श्रद्धा वाकर की हत्या के खिलाफ आफताब को दिल्ली पुलिस छतरपुर जंगल लेकर आई। शव के टुकड़ों की हो रही है तलाश। आफताब ने 35 टुकड़े कर फेंका था शव। 19 दिन तक फ्रिज में इन्हें छिपा कर रखा। 2 दिन तक जंगल में फेंकता रहा। जंगल में मिले श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स की डीएनए सैंपलिंग कराएगी पुलिस। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। 18 मई को आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर मारा। शादी के लिए दबाव देने पर हत्या का खुलासा। श्रद्धा वाकर मर्डर मामले में नया खुलासा। एक और लड़की से आफताब के रिश्ते। श्रद्धा की तरह ये दोनों भी डेटिंग ऐप से एक दूसरे के संपर्क में आए थे। खुलासे में सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। दिल्ली में आफताब से मिलने आई थी दूसरी दोस्त। उस वक्त आफताब ने फ्रिज में छिपा रखा था श्रद्धा के शव के टुकड़े। श्रद्धा पिता विकास सवालकर के मुताबिक श्रद्धा और आफताब के रिश्तों पर ऐतराज जताने पर श्रद्धा ने छोड़ा था घर। बाद में दोस्त से मिली जानकारी, फोन पर नहीं हो रहा था संपर्क। पुलिस के मुताबिक आफताब ने चली शातिर चाल। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या के कुछ महीने बाद श्रद्धा का मोबाइल फोन महाराष्ट्र में फेंका था। श्रद्धा के दोस्त ने किया खुलासा। रिलेशनशिप से वो नहीं थी खुश। कई बार मारपीट की आ जाती थी नौबत। 2019 में हम लोगों को बताया गया था। 2018 से ही ये खबर हो चुकी थी। श्रद्धा ने खुद बताना शुरू कर दिया कि मारता है आफताब उसे। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली महिला आयोग की एंट्री। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया। आफताब और श्रद्धा ने हिमाचल का टूर किया था। इस दौरान ही दिल्ली ने छतरपुर में रहने वाले एक लड़के से हुई थी दोस्ती। इसके बाद आफताब ने दिल्ली में रुकने का बनाया था प्लान। 18 मई हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा श्रद्धा वाकर का अकाउंट। आफताब पर मृतक श्रद्धा के सोशल मीडिया के अकाउंट को मैनेज करने का है आरोप। श्रद्धा हत्याकांड पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे लव जिहाद से जोड़ा। कहा बड़ा बयान। कहा मुस्लिमों का देश भर में लव जिहाद का चल रहा है मिशन। गिरिराज सिंह ने दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले मुसलमान हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ लेते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं या फिर टुकड़े टुकड़े करके मार डालते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है। श्रद्धा मर्डर मामले में इंसाफ की उठी मांग। महाराष्ट्र बीजेपी ने राम कदम की अगुवाई में किया प्रदर्शन। इस मामले में पुलिस को लव जिहाद के एंगल में इसकी तफ्तीश करनी होगी। इसे पूरी तरह से खंगालना होगा। यूपी के उन्नाव में 4 दिन से लापता नाबालिग लड़की बरामद। भगा कर ले गया था रिश्तेदार। लूटपाट कर रचा गया था ड्रामा। यूपी के गोंडा में ममेरी भाभी से अवैध संबंध के युवक की हत्या। भाभी ने लुधियाना से बुलाकर देवर के साथ गला घोटा। यूपी के रैया में भागवत कथा में पहुंची विधायक गुड़िया कठेरिया। ढोलक बजाते हुए गाया गीत। वीडियो हुआ वायरल। गुजरात चुनाव को लेकर आज तक पर सजा बहस का सबसे बड़ा मंच। पंचायत आज तक में गुजरात के बोले सीएम भूपेंद्र पटेल। राज्य की जनता को पीएम मोदी पर है भरोसा। उत्तर गुजरात को उत्तम गुजरात में परिवर्तित कर दिया है। श्री नरेंद्र भाई के एक और विजन नल से जल अभियान के 100% इम्प्लीमेंटेशन से आज लोगों को उनके घर पर ही स्वच्छ पीने का पानी की सुविधा मिलने। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा गुजरात में प्रचार के लिए आने वाले हैं, इसे लेकर सख्ते में है कांग्रेस। हर्ष सांघवी ने कहा राहुल गुजरात में क्या बोलकर जाएंगे, कांग्रेस इसे लेकर है चिंतित। राहुल के बयानों की कांग्रेस को करनी पड़ती है भरपाई। कांग्रेस को सही तौर पे चिंतन करना चाहिए। ये भारत जोड़ो यात्रा छोड़ के कांग्रेस जो तोड़ो यात्रा चल रही है उन लोग के अंदर अंदर वो जोड़ने की जरूरत है। हर्ष सांघवी ने कहा गुजरात में सख्ती से लागू है शराबबंदी। अवैध शराब का बड़ा माफिया दुबई भागा। इंटरपोल कर रही है तलाश। 1 हफ्ते में पकड़ा जा सकता है। मोरबी हादसे के बाद पीएम मोदी के अस्पताल दौरे के दौरान रंगाई पुताई को मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया भूल। साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष ने इसे गलत तरीके से पेश किया। किसी ने पीआईओ या कोई डिपार्टमेंट ने इस प्रकार से कलर का काम चालू किया है, विद इन मिनट्स वो काम बंद हो गया था, विद इन मिनट्स। लेकिन
लोगों ने उसको गलत तरीके से कहीं ना कहीं बाहर प्रस्तुत किया है। पंचायत आज तक गुजरात में मंच पर मौजूद रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 8 बजे है सेशन। हमने ये गुजरात बनाया। गुजरात में मुसलमान वोटर्स पर ओवैसी की कितनी सेंध मारी, पंचायत आज तक बताएंगे किसे फायदा किसे नुकसान। गुजरात में आपकी एंट्री पर सीएम केजरीवाल रखेंगे अपनी बात। शाम 7 बजे देखिए आप यहां आए किस लिए। मैनपुरी से बीजेपी ने रघुराज शाक्य को बनाया अपना उम्मीदवार। डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव में शाक्य उम्मीदवार का चला ट्रम्प कार्ड। रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार। आकाश सक्सेना मैदान में उतरे। आजम खान की सहजता रद्द होने से खाली हुई थी सीट। यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ उपचुनाव के मतों की भी होगी गिनती। तीन दिन के चुनावी दौरे पर गुजरात आए सीएम केजरीवाल के प्रचार का दूसरा दिन आज अरबुदा सेना की महापंचायत में होंगे शामिल। अरबुदा सेना के फाउंडर और 800 करोड़ के घोटाले में जेल में बंद गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी आप में होंगे शामिल। जेल से लड़ेंगे चुनाव। गुजरात के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की होगी एंट्री। 22 नवंबर को संभालेंगे कमान। गुजरात में चुनाव प्रचार का जोर। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आणंद में करेंगी कैंपेन। बीजेपी ने गुजरात में जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। 12 उम्मीदवारों के नाम। अल्पेश ठाकुर की बदली गई सीट। गांधीनगर दक्षिण से मिला टिकट। गुजरात चुनाव में टिकट वितरण से बढ़ी नाराजगी। अहमदाबाद बीजेपी दफ्तर के बाहर कई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अहमदाबाद के कांग्रेस दफ्तर पर जमकर हंगामा। इमरान खेड़ावाला को टिकट देने का लोगों ने किया विरोध। गुजरात में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने जामनगर नॉर्थ से भरा पर्चा। बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। गुजरात चुनाव में आई सियासत की खूबसूरत तस्वीर। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने नामांकन भरने आए कांग्रेस उम्मीदवार को लगाया गले। G20 सम्मेलन में बोले पीएम मोदी यूक्रेन संकट का ढूंढना होगा रास्ता। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन में यूएन की विफलता का किया जिक्र। साथ ही वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा और कोरोना संकट का किया जिक्र। G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले पीएम। दोनों के बीच दिखी गर्मजोशी। बक्सर में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमारे देश में गरीबी भुखमरी और बेरोजगारी है। गडकरी ने ब्रिटिश संसद में दिए भाषण और वहां के विदेश मंत्री से हुई बातचीत का दिया हवाला। विदेश मंत्री के यहाँ जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने जवाब दिया कि हमारे देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। गडकरी ने कहा ब्रिटेन दौरे के दौरान विदेश मंत्री से मैंने वहां की सबसे बड़ी समस्या पूछी तो उन्होंने सामाजिक रिश्तों के बिखरने का दिया हवाला। गडकरी ने बताया ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा यहां युवा अब शादी नहीं करना चाहते, लिविंग में रहना पसंद करते हैं। क्या भारत में भी ये समस्या है? इस पर गडकरी ने सनातन संस्कृति की दी मिसाल। पर हमारा देश संस्कार अधिष्ठित है। हमारा देश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, महाभारत और रामायण से मिले हुए संस्कारों पर चलता है।